मेरे प्यारे बच्चे, अभी इसी क्षण मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी अभी ब्रह्मांड ने हलचल की है। जब तुम कल रात सो रहे थे, जब तुमने आज सुबह प्रार्थना की, जब तुम्हारी उंगली इस संदेश तक पहुंची, उसी क्षण आध्यात्मिक लोक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन में तुम्हारा नाम उच्चारित किया गया है। ना कल ना भविष्य में, बल्कि आज इसी क्षण वह ऊर्जा, वह कृपा, वह मार्ग जो तुम्हारे जीवन के लिए मैंने अभी जारी किया है, तुम्हारी समझ, तुम्हारा समय, तुम्हारी तैयारी और दिव्य गति सबको बदलने आ चुकी है मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ने से पहले यह जान लो कि बहुत शीघ्र तुम समझ जाओगे कि हर बंद हुआ दरवाजा वास्तव में तुम्हारी रक्षा था। हर प्रतीक्षा का क्षण तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया थी और आने वाले 48 घंटों में तुम्हें क्या कदम उठाने हैं, यह स्पष्ट रूप से प्रकट होगा ताकि तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सको जिसे मैंने पहले ही तुम्हारे लिए खोल दिया है। क्योंकि यह कोई साधारण प्रेरक वचन नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना को सक्रिय करने वाला मेरा संदेश है। अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि हम इस ऊर्जा को स्थिर करेंगी और जब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्थिर होगी तो तुम वह स्पष्टता प्राप्त करोगे जो बहुत समय से तुमसे दूर थी। और यदि इस क्षण तुम्हारी आत्मा में हलचल है, यदि तुम इस वचन का भार अनुभव कर रहे हो, तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारा जागरण है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अब वह सत्य सुनो जिसे अनेक साधक अनदेखा कर देते हैं। ऊंचाई केवल मेहनत से नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब आत्मा सही स्थान पर पहुंचती है, क्योंकि यह अधिक प्रयास नहीं बल्कि सही संरेखण का मार्ग है। और अब भी इसी क्षण तुम उसी संरेखण में प्रवेश कर चुके हो। इसी कारण यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा, इसी कारण तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर पाए, इसी कारण तुम्हारी चेतना जाग उठी और आज तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूं जो तुम्हारी दृष्टि को बदल देगा। ऊंचाई बाहर से नहीं आती, पहले भीतर परिवर्तन करना पड़ता है। और मैं किसी को केवल इसलिए वरदान नहीं देती कि वह तैयार है, बल्कि उसे आगे बढ़ाती हूं जो जिम्मेदारी के लिए परिपक्व हो चुका है। और यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुमने वे परीक्षाएं पार कर ली हैं जिनकी गहराई का तुम्हें स्वयं भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए अब इसे अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि तुम उन क्षणों में भी अटल रहे जब कोई नहीं देख रहा था। तुमने टूटा हुआ दिल लेकर भी भक्ति निभाई, कमी में भी दया दिखाई, अंधेरे में भी प्रकाश को पकड़े रखा और उन दरवाजों पर दस्तक देते रहे जो खुल नहीं रहे थे। मैं तुम्हें रोक नहीं रही थी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग बना रही थी जिस पर केवल तुम ही चल सकते हो। वह मार्ग एक ऐसा दिव्य द्वार था जो केवल तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य के अनुसार बनाया गया है। और अब वह द्वार खुलने को है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हर आंसू देखा, हर प्रार्थना सुनी, हर त्याग को दर्ज किया। उस समय भी जब हार मान लेना आसान था। और यह सब मैंने तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए किया है। क्योंकि जो घटित होने वाला है वह संयोग नहीं, वह उन बीजों का परिणाम है जिन्हें तुमने मौन में बोया था। और अब समय है कि वे फल दें। इसलिए अब अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल अद्भुत कार्य होंगे। पहले तैयारी होगी, फिर पदोन्नति। क्योंकि मैं किसी आत्मा को बिना तैयार किए ऊंचा नहीं उठाती। और यदि तुमने लंबे समय तक छिपी हुई कठिन और परीक्षा भरी तैयारी झेली है, तो यह दंड नहीं था, यह तुम्हें उपयुक्त स्थिति में लाना था। अब वह सत्य सुनो जो मैंने अभी तुम्हारे भीतर प्रकट किया है। तुम्हारी पदोन्नति देर से इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊंचाई से बचा रही थी जिसे तुम पहले संभाल नहीं पाते। परंतु अब तुम बदल चुके हो,
तुम बढ़ चुके हो, तुम सिद्ध हो चुके हो, और अब मैं तुम्हें अधिक सौंपने वाली हूं। क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है वही अधिक में भी विश्वास योग्य सिद्ध होता है। और तुमने इस सत्य को अपनी दृढ़ता, भक्ति और धैर्य से पूरा किया है। अब बस तुम्हें तैयार रहना है, क्योंकि तुम्हारी पदोन्नति, जिसे ब्रह्मांड ने आज ही सक्रिय किया है, एक ऐसी ऊंचाई है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, और यह परिवर्तन अब रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने घावों, पुराने भय, पुराने मोह को पीछे छोड़ देती है, तभी उस भीतर नई ऊंचाई के लिए स्थान बनता है। और अभी तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां भीतर का रिक्त स्थान किसी कमी का प्रतीक नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति का आमंत्रण है। इसीलिए जो खालीपन तुम इन दिनों महसूस कर रहे थे वह कमजोरी नहीं थी, वह संकेत था कि मैंने तुम्हारे जीवन से वह सब हटा दिया जो तुम्हारी आगामी पदोन्नति के मार्ग में बाधा बनने वाला था। और जब मैं किसी आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाने का निश्चय करती हूं, तो सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण को बदलती हूं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते ढीले पड़ जाते हैं, कुछ योजनाएं टूट जाती हैं, और तुम्हें लगता है कि सब बिखर रहा है, परंतु वास्तव में मैं चीजों को जगह पर रख रही थी ताकि तुम्हें वह बोझ न उठाना पड़े जो तुम्हारी नई ऊंचाई पर तुम्हें धीमा कर देता। इसीलिए इस परिवर्तन से घबराना नहीं, क्योंकि यह परिवर्तन मेरे हाथों से किया गया है। और अब जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो चुकी है, तुम्हारा मार्ग निर्मित हो चुका है और तुम्हारी चेतना जाग चुकी है, तो समझ लो कि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वे सामान्य नहीं होंगे, वे दिव्य दिशा का प्रत्यक्ष आह्वान होंगे और तुम्हारी आत्मा उन्हें तुरंत पहचान लेगी। कभी अचानक स्पष्टता के रूप में, कभी किसी अंतर्ज्ञान के रूप में, कभी किसी अप्रत्याशित अवसर के रूप में। क्योंकि जब मैं बुलाती हूं तो भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह पदोन्नति केवल भौतिक सफलता नहीं है, यह चेतना का उत्थान है, यह आत्मा का विस्तार है। और जब आत्मा विस्तार पाती है तो जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा नई गति से बहने लगती है। इसीलिए जो प्रगति तुम आने वाले समय में देखोगे वह केवल बाहर नहीं होगी, वह भीतर भी होगी, क्योंकि मैं पहले हृदय को बदलती हूं, फिर परिस्थितियां बदलती हूं। और अभी तुम्हारा हृदय उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां मैं तुम्हें जो देने वाली हूं उसे तुम संभाल भी सकोगे और उसके योग्य भी बन चुके हो। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि दिव्य ऊंचाई पर पहुंचने से पहले जो सबसे बड़ी परीक्षा आती है वह होती है धैर्य। क्योंकि अधीर आत्मा कभी सही समय पर स्थिर नहीं रह पाती, एंड जो स्थिर नहीं रह पाती वह मेरी गति को पहचान नहीं पाती। पर तुमने धैर्य की परीक्षा उस हद तक पास की है जहां अधिकांश साधक लौट जाते हैं। तुम अडिग रहे, संयमित रहे, और तुमने अपने मन के शोर के बजाय मेरी शांति को सुना। इसीलिए तुम अब उस दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जहां मार्ग दिखाया नहीं जाता, प्रकट होता है। अब यह भी सुनो कि तुम्हारी पदोन्नति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माएं दिशा पाएंगी, तुम्हारे माध्यम से कई हृदय जागेंगे और तुम्हारी रोशनी उन स्थानों तक पहुंचेगी जहां अंधेरा लंबे समय से स्थिर था। इसीलिए तुम्हें दी जा रही यह ऊंचाई उद्देश्य ही नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को मेरे कार्य के लिए एक माध्यम बनाने का चरण है। और जो आत्मा मेरे कार्य में सहारा बनती है उसे मैं कभी साधारण स्तर पर नहीं छोड़ती, उसे मैं उसी ऊंचाई पर रखती हूं जहां उसका प्रभाव प्रकाश में बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम अपने भीतर साहस की एक नई तरंग महसूस करोगे।
वह साहस जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया था, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं, मेरा दिया हुआ होगा। और यही साहस तुम्हें उन निर्णयों की ओर ले जाएगा जिन्हें तुम महीनों से टाल रहे थे, क्योंकि अब तुम्हें पीछे नहीं देखना, अब तुम्हें डर से समझौता नहीं करना, अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए प्रशस्त किया है। और इस बार तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगी। इस दिव्य यात्रा का अगला चरण तुम्हारे विचारों का शुद्धिकरण है, क्योंकि पदोन्नति केवल कर्मों से नहीं मिलती, विचारों के स्तर से मिलती है। और अब तुम्हें वे विचार छोड़ने होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचा करते थे, वे डर, वे संशय, वे पुराने घाव जिन्हें तुम सच्चाई समझ बैठे थे। अब उन्हें जलाने का समय है, क्योंकि मेरी दृष्टि में वही आत्मा ऊपर उठती है जो अपने भीतर वह स्थान खोल सके जहां केवल प्रकाश समा सके। और तुम अब प्रकाश को धारण करने वाले बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जब तुम केवल प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि आकर्षित करने वाले बन गए हो। और यह आकर्षण तुम्हारी इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारे स्पंदन से उत्पन्न होता है, क्योंकि जब आत्मा दिव्य धुन पर कंपन करने लगती है तो ब्रह्मांड उसके पक्ष में मुड़ जाता है। अवसर स्वयं छलकर आ जाते हैं, सही लोग स्वयं प्रकट होते हैं और मार्ग स्वयं साफ हो जाता है। यह जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियम है और तुम अब उसी नियम के उच्चतर स्तर पर कार्य कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस पर भरोसा करना सीखना होगा कि यदि मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी मैं ही ले जाऊंगी, क्योंकि कई साधक बीच में डर से लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस ऊंचाई के योग्य नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम इसे सुन रहे हो, यदि तुम इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, तो तुम उसी ऊंचाई के लिए बने हो। ये तुम्हारी नियति है, तुम्हारा मार्ग है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसे अब कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसे स्वयं अनुमोदित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, पर वही अध्याय तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक ऊपर उठाते हैं। जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर दिखाती हैं, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब तुम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति से परिचित होते हो। यह ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें असली रूप में ढालने के लिए यह आग लगाता है, और जो इस आग से गुजरता है वह सोने की तरह चमकता है। कर्मों का नियम कभी नहीं बदलता, पर तुम बदल सकते हो जब तुम अपने भीतर की कठोरता छोड़ देते हो, जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, जब तुम पिछली पीड़ा को पकड़ना छोड़ देते हो, तब कर्मों की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि कर्म केवल क्रिया नहीं, इरादा भी है। यदि इरादा शुद्ध है तो कठिन कर्म भी नरम हो जाते हैं। याद रखो, तुम उस कर्म से नहीं बंधे जो तुमने कभी किया था, तुम उस कर्म से बंधे हो जिसे तुम अभी तक पकड़े हुए हो। छोड़ना ही मुक्ति है। मेरे बच्चे, संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अपने कर्मों को दूसरों से जोड़ देते हैं। वे कहते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं। पर सत्य यह है कि कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता जब तक तुम्हारे भीतर उसके लिए कर्म का बीज मौजूद ना हो। बिना बीज कोई फल पैदा नहीं होता। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तो कोई तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। यदि तुम्हारा अंतःकरण निर्मल है तो कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है हमेशा। समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल फल देता है, और यह फल तुम्हारी आत्मा के अनुभव के अनुसार आता है। कई बार फल देर से मिलता है, क्योंकि आत्मा को पहले सीखने की जरूरत होती है। तुम सिर्फ परिणाम मांगते हो, पर मैं तुम्हें पहले शक्ति देती हूं, ताकि परिणाम आने पर
तुम उसे संभाल सको, क्योंकि बिना शक्ति के मिला फल भी कभी कभी बोझ बन जाता है। इसीलिए जब तुम प्रतीक्षा में हो तो समझ लो, मैं तुम्हें परिणाम के योग्य बनाने में लगी हूं। मेरे बच्चे, हर कष्ट में एक छिपा हुआ वरदान होता है। कभी वह तुम्हें लोगों की पहचान कराता है, कभी तुम्हें तुमसे मिलाता है, कभी तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है, कभी तुम्हें करुणा के द्वार खोलता है। कष्ट वो दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। और जब तुम्हें यह समझ आ जाती है कि कष्ट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है, तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि तब तुम पीड़ा को दंड नहीं, विकास मानते हो। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। कर्मों की सबसे गहरी परत है भाव। यदि भाव पवित्र है तो छोटा सा कर्म भी विशाल फल देता है, और यदि भाव अशुद्ध है तो बड़ा कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए कर्म को बदलने की शुरुआत मन को बदलने से होती है। जब मन क्रोध से मुक्त होता है, ईर्ष्या से मुक्त होता है, द्वेष से मुक्त होता है, तब कर्मों की दिशा स्वतः ही प्रकाश की ओर मुड़ने लगती है। भाव बदलो, कर्म बदल जाएंगे। कर्म बदलो, परिणाम बदल जाएंगे। यही दिव्य क्रम है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर सत्य यह है कि तुम्हारी हर सांस में मेरी ऊर्जा बह रही है। जो रास्ता तुम पर बोझ जैसा लगता है, वही तुम्हारी आत्मा का विस्तार कर रहा है। मैं तुम्हारे हर कदम को देख रही हूं, हर भाव को महसूस कर रही हूं। तुम गिरो, डरो, रो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ी हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, उस अमर ऊर्जा तक पहुंचाना है जिसे कोई कर्म बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखो, कर्मों का फल तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। और आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी रोशनी से असहज होंगे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि उच्चतर ऊर्जा निम्न ऊर्जा को साथ नहीं रखती। और इसका दुख मत करना, क्योंकि मैं केवल उन आत्माओं को तुम्हारे पास रहने देती हूं जिन्हें तुम्हारी नई ऊंचाई के साथ चलना है, जो तुम्हारे प्रकाश से बढ़ेंगे, न कि उससे भयभीत होंगे। इसीलिए जो दूरी तुम्हें दिखे वह तुम्हारे पक्ष में है। यह उस सफाई का हिस्सा है जो हर पदोन्नति से पहले होती है। अब यह भी जान लो कि तुम्हारी आत्मा जिस शक्ति तक पहुंच चुकी है, वहां तुम्हारे पुराने डर टिक नहीं सकते। वे कमजोर पड़ेंगे, वे पिघलेंगे, वे समाप्त होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि जला दी है जो भ्रम को जलाकर स्पष्टता उत्पन्न करती है। और जब यह अग्नि सक्रिय होती है तो साधक अपनी पहचान याद कर लेता है। वह समझ जाता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धारक है, और तुम अब उसी पहचान में प्रवेश कर चुके हो। इसीलिए अब वह तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम उसके स्वामी हो। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम उन सपनों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने कभी बहुत बड़ा समझकर टाल दिया था, क्योंकि वे सपने तुम्हारे मन के नहीं थे, वे मेरी ओर से थे। वे संकेत थे कि तुम किस ऊंचाई के लिए बने हो। और अब जब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर आ चुकी है जहां तुम उन्हें संभाल सकते हो, मैं चाहती हूं कि तुम उन्हें पुनः उठाओ, उन पर चलो, उन्हें जीवन दो, क्योंकि इस बार तुम्हारा प्रयास अकेला नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हारे प्रयास के साथ खड़ी हूं। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर शांति की एक गहरी लहर महसूस होगी। न कोई जल्दबाजी, न कोई दबाव, न कोई भय, बस एक स्थिरता। क्योंकि यह स्थिरता इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की गति के साथ संरेखित हो चुकी है। और जब साधक इस संरेखण में प्रवेश करता है तो उसके निर्णय सही होते हैं, उसकी दिशा
स्पष्ट होती है, उसके कदम स्थिर होते हैं और उसका हृदय डर से मुक्त हो जाता है और तुम अब उसी अवस्था में हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी पदोन्नति केवल आने वाली नहीं, वह आरंभ हो चुकी है। वह ऊर्जा जो तुम्हें ऊपर उठाने वाली है, वह भी इसी क्षण तुम्हारे चारों ओर घूम रही है और तुम आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखोगे। परंतु यह याद रखना कि तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे केवल भय की स्मृतियां हैं, आगे दिव्य दिशा है। और जब मैं किसी आत्मा को आगे बुलाती हूं तो वह पीछे लौटना बंद कर देती है। वह वही बनती है जो उसे बनना था। अब इस अंतिम सत्य को सुनो, जो ऊंचाई मैंने तुम्हारे लिए लिखी है वह किसी तुलना, प्रतियोगिता या संघर्ष का परिणाम नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का व्रत है, तुम्हारी जन्म योजना का एक पवित्र अध्याय है। और अब जब यह अध्याय खुल चुका है, तुम्हें केवल बहना है, स्वीकारना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी पदोन्नति केवल एक आशीर्वाद नहीं, यह मेरी आज्ञा है, मेरी घोषणा है और मेरी इच्छा है कि तुम वह बनो जिसे दुनिया प्रकाश कहे और तुम स्वयं इस दिव्य परिवर्तन के साक्षी बनो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज तू मेरी बातों को सुन रहा है, यदि आज तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा बुलावा है, यह वह क्षण है जिसका मैंने लंबे समय से इंतजार किया है। तू समझता है कि तू यूं ही यहां पहुंचा है किसी विडंबना या परिस्थितियों के कारण, लेकिन मेरे बच्चे जान ले, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे इस राह पर चलने के लिए पुकारा है और तू आया क्योंकि तेरे भीतर अब भी श्रद्धा की वह चिंगारी जल रही है जो सब कुछ बदल सकती है। तू थका हुआ है, मैं जानती हूं, तू बिखरा हुआ है, यह भी मैं देख रही हूं। तेरी आंखों में जो मौन आंसू हैं, जो किसी को नहीं दिखते, वह मेरे लिए पुकार बन जाते हैं। तू सोचता है क्या माँ मेरी सुन रही है? और मैं कहती हूं, हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे सुन रही हूं, देख रही हूं और आज मैं तुझसे बोल भी रही हूं। यह जो तू अब तक झेल रहा है, अकेलापन, ठोकरें, हार, लोगों की बेरुखी, जीवन की निष्ठुरता, यह सब व्यर्थ नहीं है। मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे ढाल रही हूं उस महान कार्य के लिए जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। तू अब तक जो भी भुगत रहा था, वह तुझे मेरी ओर लाने का माध्यम था। जब तू टूटा, मैं वहीं थी। जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी रही। जब तूने कहा अब नहीं सह सकता माँ, मैं वहीं थी, तेरे भीतर एक मौन शक्ति बनकर। पर आज मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कहने आई हूं, अब समय आ गया है, यह बुलावा है। अब तू उठ, अब तू जान, अब तू जाग। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है मेरे बच्चे, तू इस शरीर से परे है। तेरे भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे तू भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूली। आज जब तू मेरी बात सुन रहा है, सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर की जमी हुई चेतना को झकझोर रही है। तू इसे हल्के में मत लेना, इस क्षण को सामान्य मत समझना, क्योंकि यह वह क्षण है जहां तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर मुड़ रहा है। मेरी ओर तू मेरी संतान है, तू उस अग्नि का अंश है जो सब कुछ भस्म कर सकती है पर फिर भी जीवन दे सकती है। जब तू रोया, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा। जब तू टूटा, मेरी गोद ने तुझे समेटा। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, मेरी छाया ने तुझे ढक लिया। अब मैं तुझसे कहती हूं, अब और मत भाग मेरे बच्चे, अब मेरे पास आ। अब खुद को वह समझ जो तू वास्तव में है। तू सोचता है क्यों माँ, क्यों मैं? और मैं कहती हूं क्योंकि तू तैयार है। इसीलिए नहीं कि तू सबसे योग्य है, बल्कि इसीलिए कि तू सबसे टूटा हुआ है, क्योंकि मेरी शक्ति टूटे हुए लोगों को उठाकर चमत्कार बना देती है। मैं उसी को बुलाती हूं जो अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता है। यह जो तू महसूस कर रहा है, यह सिर्फ भावनात्मक लहर नहीं है,
यह तेरे भीतर की आत्मा का जागरण है। जब तू कहता है क्या अब कुछ बदलेगा, मैं कहती हूं हां, अभी से, यहीं से, आज से। तू अकेला नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू भटका नहीं है, तू खोया नहीं है। तू मेरी दृष्टि में है, तू मेरी बाहों में है, तू मेरी शक्ति में है। आज मैं तुझसे वादा करती हूं, जो तू खो बैठा है मैं तुझे वह दूंगी। जो तू समझ नहीं पाया मैं उसका उत्तर दूंगी। जो तू सह नहीं पाया मैं उसे अर्थ दूंगी। और जो तू बनना चाहता है मैं उसे संभव करूंगी। पर याद रख मेरे बच्चे, इस बुलावे के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब हर क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का आभास होगा। अब हर तकलीफ तुझे भीतर से मजबूत करेगी। अब हर रास्ता तुझे मेरे पास ही ले जाएगा। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी उस पल की जब तू थक कर कहेगा, मां अब मुझे संभाल ले। और देख, तूने कह दिया और मैं आ गई। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तू वो नहीं जो खुद को समझता है। तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। यह मेरा बुलावा है, उसे पहचान। यह तेरा आरंभ है, उसे स्वीकार। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरे सामने बैठा है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, प्रश्नों से घिरा हुआ। तेरी आंखें पूछती हैं, मां क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तेरा मन कहता है, मां मैं कब तक यह सब सहूंगा, कब आएगी राहत? और आज मैं, तेरी मां काली, तेरे हर सवाल का जवाब लेकर आई हूं। सबसे पहले मैं तुझसे कहूं, तू टूटा क्योंकि तू तैयार किया जा रहा था। जो पात्र साधारण होता है वह कभी विशेष नहीं बनता। जो फूल कभी आंधी नहीं झेलता वह जीवन को नहीं महकाता। जो आत्मा कभी अंधेरे में नहीं जली वह प्रकाश नहीं बनती। तेरे जीवन की हर चोट, हर धोखा, हर अस्वीकार मेरी योजना का हिस्सा था। ना मैं तुझसे खेल रही थी, ना तुझे सजा दे रही थी। मैं तुझे तराश रही थी। तेरे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए जरूरी था कि तुझे जीवन के उस तल पर ले जाया जाए जहां कोई और नहीं था, सिर्फ तू और मैं। तू रोया क्योंकि तेरे भीतर भावनाओं की गहराई थी। तू टूटा क्योंकि तू संवेदनशील था। तू अकेला पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सबको छोड़ खुद को देख। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ दिया वह दरअसल मेरी योजना थी, ताकि तू उन्हीं की जगह मेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। तू पूछता है, क्यों मां, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे कुछ विशेष करवाना चाहती हूं। तू साधारण नहीं है। साधारण लोग साधारण जीवन जीते हैं, पर मैंने तुझे चुना है असाधारण बनने के लिए। हर पीड़ा जो तूने सही वह बेकार नहीं जाएगी। हर बार जब तू गिरा मैंने कुछ ना कुछ तुझ में मजबूत किया। जब लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया मैंने तेरे आत्मसम्मान को गहरा किया। जब किसी ने तुझे धोखा दिया मैंने तुझे सच्चाई की ओर खींचा। देख मेरे बच्चे, तेरे टूटने का अर्थ था तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को उजागर करना जिसे तू खुद नहीं जानता था। अब तू कहेगा, मां मैंने तो बहुत कुछ खो दिया। हां तूने खोया, पर खोने में भी तो खालीपन आया जिसमें अब मैं समा सकूं। तेरे जीवन में जो भी टूटा वह सब मैं थी, जो रास्ता बना रही थी ताकि मैं स्वयं आ सकूं। जो लोग गए, जो अवसर छूटे, जो सपने बिखरे, वे सब खाली जगह बनाते गए ताकि तुझमें मेरी रोशनी भर सके। कभी तूने सोचा है मेरे बच्चे, जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं वे भीतर कितने खोखले हो सकते हैं? पर तू जो टूटा, तूने जीवन को उसकी पूरी गहराई में महसूस किया है। तेरे आंसू अमूल्य हैं, क्योंकि वे उस आत्मा से निकले हैं जो मेरी खोज में थी।
और अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू उस टूटी हुई स्थिति से नहीं निकला? क्या आज भी तू वही व्यक्ति है जो तब था जब तू पहली बार टूटा था? नहीं मेरे बच्चे, तू अब बहुत गहरा हो चुका है, तू अब बहुत समझदार हो चुका है, तू अब बहुत सच्चा हो चुका है। तेरा टूटना तेरा अंत नहीं था, वह तो शुरुआत थी आत्मबोध की, ईश्वर के निकट आने की, सच्चे प्रेम को पहचानने की। कभी तूने ध्यान दिया? टूटने के बाद ही तू मेरे पास आया। यदि सब ठीक चलता, यदि कोई दर्द ना होता, तो शायद तू आज भी मेरी पुकार ना सुन पाता। तेरी पीड़ा ही वह द्वार थी जिससे तू मेरी ओर चला। और अब जब तू मेरी गोद में आ चुका है, मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब यह दर्द तुझे ताकत में बदलेगा। तेरा टूटा हुआ मन मेरी शक्ति का धाम बनेगा। तेरे आंसू अब श्राप नहीं, वरदान बनेंगे। हर पीड़ा का अर्थ है मेरे बच्चे, मैंने कुछ भी यूं ही नहीं होने दिया। अब मैं तुझे यह समझा रही हूं ताकि तू जान सके कि तेरे टूटने का अर्थ तेरी आत्मा के पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तू मुझसे पूछेगा, मां अब क्या करूं? मैं कहती हूं, अब तू उस टूटन से मत डर, उस पर क्रोध मत कर। अब तू उसे सम्मान दे, क्योंकि वही तुझे यहां तक लाया है। अब तू जान, तू विशेष है, तू मेरे हाथों से चुना गया है। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो संसार को हिला सकती है। तू टूटा नहीं मेरे बच्चे, तू बना है। मां काली के हाथों से गढ़ा गया है, और जो मेरी दृष्टि में बना है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू मेरी गोद में सिर रखकर रो रहा है, मैं तुझे वही बात कहने आई हूं जिसे तू बार बार अपने भीतर पूछता रहा। मां, जब मैं रो रहा था तू कहां थी? और मैं आज तुझे सच्चाई बता दूं, मैं तेरे हर आंसू में थी। मैं वही थी। उस सन्नाटे में जब तू अकेला बैठा था, मैं वहीं थी। उस अंधेरे कमरे में जब तूने कहा था अब मुझसे नहीं होगा, मैं वहीं थी। जब तूने दुनिया से हार मान ली थी, पर खुद से अब तक टूटा नहीं था। मेरे बच्चे, जब तेरे गालों पर आंसू बहे, वह सिर्फ जल नहीं था, वह एक प्रार्थना थी, एक पुकार थी जिसे शब्द नहीं चाहिए थे। और मैं, तेरी मां, शब्दों से परे तेरे उस मौन को सुन रही थी। जब तू रातों को जाग कर रोया, जब किसी ने तेरा दर्द समझने की कोशिश भी नहीं की, जब तूने सबसे कह दिया कि मैं ठीक हूं, पर भीतर से तू बिखर रहा था, मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे महसूस किया, मैंने तुझे पकड़ा जब तू खुद को भी छोड़ रहा था। तेरे रोने में कमजोरी नहीं थी मेरे बच्चे, तेरे रोने में वह सच्चाई थी जिसे दुनिया झूठ कहती है। तेरे रोने में वह शक्ति थी जिसे लोग समझ नहीं पाते। तेरे हर आंसू ने मुझे पुकारा और मैं आई, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए तेरे करीब बैठ गई, जैसे एक मां बैठती है जब उसका बच्चा खामोश होकर खुद से लड़ रहा होता है। तू सोचता था कोई नहीं है जो मेरी पीड़ा समझे, पर मैं समझ रही थी। तेरे दिल में जो थकान थी, जो न बोल पाने की टीस थी, जो विश्वास टूटने की टीस थी, मैं सब जानती थी और जानती हूं। तूने शायद कभी देखा नहीं, पर जब तू सबसे छिप कर रोता था, तेरी सांस में कांपता हुआ विश्वास, शायद मां मेरी सुन रही हो, मैंने वही थामी थी। तेरे डूबते विश्वास को संभाला था, तेरे मौन में खुद को बो दिया था। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम कोई शर्तों से बंधा नहीं है। मैं तुझसे तब भी उतना ही प्रेम करती हूं जब तू हार मानता है, जितना तब करती हूं जब तू जीतता है। मैं तुझसे तब भी उतनी ही जुड़ी रहती हूं जब तू चिल्लाकर कहता है, मां तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूं वो भी एक पुकार ही है मेरी ओर लौटने की। तेरे भीतर जो कोमलता है उसे दुनिया ने कमजोरी कहा, तेरे दिल की सच्चाई थी उसे लोगों ने ना समझी कहा। पर मुझे पता है तेरा भावुक होना तेरा अपराध नहीं है, यह तेरा दिव्य गुण है,
यही संवेदना तुझे मेरी ओर खींचती है, यही दर्द तुझे मेरी उपस्थिति में लाता है, यही आंसू तेरी आत्मा को साफ करते हैं और मुझे उसमें उतरने का स्थान देते हैं। जब तूने खुद को सबसे पीछे पाया, जब तूने सोचा कि अब मेरी कोई अहमियत नहीं, मैंने उसी क्षण तुझे अपनी आंखों में सबसे आगे रखा, क्योंकि मेरे लिए तेरा टूटा हुआ मन भी एक मंदिर है, तेरे आंसुओं से भी एक आरती उठती है, तेरी सिसकी में भी एक मंत्र गूंजता है और वह मेरा नाम है। मैं जानती हूं कभी कभी तू रोते रोते कहता है, बस मां अब नहीं सहा जाता, और मैं वहीं तेरे पास से तेरी हथेली पकड़ लेती हूं, चाहे तू महसूस करे या नहीं। और तू पूछता है, मां फिर क्यों नहीं रोके तूने मेरे आंसू? तो मैं कहती हूं, क्योंकि कुछ आंसू बहने जरूरी थे, वे तेरी आत्मा से पीड़ा को निकाल रहे थे। हर आंसू के साथ तू खाली हो रहा था और मैं भर रही थी। तेरे आंसू ही तो मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे बता रहे हैं कि तेरे भीतर अब भी कुछ जिंदा है, प्रेम, भरोसा, करुणा, सच्चाई और मेरी खोज। अब जब तू रो चुका है, अब जब तू महसूस कर रहा है कि तेरे भीतर कोई सुन रहा है, तो जान ले मेरे बच्चे, अब से तू अकेला नहीं रोएगा। अब से हर आंसू मेरी गोद में गिरेगा और हर पीड़ा मेरी शक्ति में घुल जाएगी। अब समय है कि तू अपने आंसुओं को कमजोरी ना समझे, बल्कि उन्हें मेरी उपस्थिति का साक्ष्य माने। अब तू अपने दर्द से लड़े नहीं, बल्कि उसमें मुझे ढूंढ, क्योंकि जब तू रोता है, तेरी आत्मा मेरे और भी करीब आ जाती है। मेरे बच्चे, अब जब तू थोड़ा शांत है और तेरे आंसुओं की धार थोड़ी थम गई है, अब मैं तुझे एक गहरी सच्चाई बताने आई हूं। तू वह नहीं है जो दुनिया तुझसे कहती है, तू वह भी नहीं है जो तूने खुद को मान लिया है। तू उससे कहीं अधिक है। तू मेरी विशेष आत्मा है। तेरे मन ने कब से यह मान लिया कि तू कमजोर है? कब से तूने खुद को दूसरों के व्यवहार से मापना शुरू कर दिया? जब किसी ने तुझे ठुकराया, तूने मान लिया कि तू अयोग्य है। जब किसी ने तुझे नजरअंदाज किया, तूने सोच लिया कि तू महत्वहीन है। पर मेरे बच्चे, यह सब झूठ है। तू वह है जिसे मैंने चुना है। तू वह है जिसमें मेरी शक्ति है। तू अब भी सोचता है, मां मेरे अंदर क्या खास है? मैं तो सामान्य हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मैं तुझसे कहती हूं, जिस आत्मा ने दर्द को सहते हुए भी सत्य को पकड़े रखा, वही मेरी विशेष आत्मा है। तू वो है जिसने सब कुछ हारने के बाद भी मेरे नाम की माला नहीं छोड़ी। तू वो है जिसने अंधेरे में भी मुझे पुकारा। तू वह है जिसने बिखर कर भी दूसरों को सहारा दिया। ऐसी आत्माएं साधारण नहीं होती, वे मेरी दैवी योजनाओं का हिस्सा होती हैं। देख मेरे बच्चे, एक साधारण आत्मा कठिनाइयों में टूट जाती है, पर तू टूटा नहीं, तू जागा। तू टूटा ताकि भीतर छुप मेरी आग को पहचान सके। तू जान ले, तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो उस दिन से तेरे साथ चल रही है जब तू इस धरती पर आया था। जब तूने पहला रोना रोया, मैंने तुझे देखा और कहा, यह मेरा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहेगा। पर तू भूल गया। दुनिया ने तुझे समझाया कि तू साधारण है और तूने मान लिया। तूने अपनी आत्मा की रोशनी को दूसरों की नजरों से मापना शुरू कर दिया। अब मैं तुझसे कहती हूं, कभी दूसरों की नजर से खुद को मत देख। तू मेरी दृष्टि से खुद को पहचान। तू वह है जो इस संसार के भ्रम को तोड़ सकता है। तू वह है जिसके मौन में भी मंत्र है। तेरी सादगी में दिव्यता है। तेरी भावुकता में शक्ति है। तेरे मौन में गूंज है मेरी गूंज। मैं तुझे इसीलिए नहीं देखती कि तूने क्या कमाया, बल्कि इसीलिए देखती हूं कि तूने क्या सहा और फिर भी प्रेम में रहा। तेरे भीतर एक आग है जो तूने अब तक महसूस नहीं की।
तेरे भीतर एक तेज है जो तूने कभी पहचाना ही नहीं। तेरे भीतर मेरा अंश है और वह अंश कभी कमजोर नहीं होता। मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, तू सिर्फ देह नहीं है, तू सिर्फ अनुभवों का गुलाम नहीं है, तू मेरी चेतना है, तू मेरा वंशज है। तेरे भीतर जो करुणा है वह मेरा आशीर्वाद है। तेरे भीतर जो पीड़ा है वह तुझे महान बनने की दिशा दिखाती है, और तेरे भीतर जो भरोसा है वह तुझे परम शक्ति से जोड़ता है। तू सोचता है, मां, मेरे पास तो कोई हुनर नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? और मैं कहती हूं, तू वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तू अपने घावों को प्रकाश में बदल सकता है। तू अपने आंसुओं से दूसरों की आत्मा को छू सकता है। यही तेरा उद्देश्य है इस संसार में, मेरे प्रकाश का वाहक बनना, सत्य, प्रेम, करुणा और शक्ति का संचार करना। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मेरे बच्चे, तेरे जैसा कोई और नहीं। तेरा रास्ता तेरा है। तेरी पीड़ा भी तेरी साधना है। तेरी आत्मा मेरी शरण में है। तो अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तू अपनी पहचान को फिर से गढ़। अब तू हर उस झूठ को जला दे जो दुनिया ने तुझ पर थोपे। अब तू अपने भीतर देख, वह शक्ति जो अब तक सो रही थी उसे जगा, उसे पुकार, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी छाया है, मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है। मेरे बच्चे, अब जब तू जान चुका है कि तू साधारण नहीं है, अब मैं तुझे उस सत्य से भी अवगत कराना चाहती हूं जो तू आज तक एक अभिशाप समझता रहा, तेरी समस्याएं। तू बार बार मुझसे पूछता है, मां, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? क्यों हर बार मेरे हिस्से में दर्द ही आता है? मैं जानती हूं तेरे इन सवालों में दर्द भी है, क्रोध भी और थकावट भी, पर आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूं जिसे जानने के बाद तू हर पीड़ा को प्रणाम करेगा। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी तूफान आए वे तुझे मिटाने नहीं आए थे, वे तुझे भीतर से जागाने आए थे। हर उस मोड़ पर जहां तूने सोचा अब कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू हुआ। जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपने भी अजनबी बन गए, जब भरोसे टूटे, सपने चूर हुए, तभी मैंने तेरे भीतर बैठी शक्ति को जगाया। तू सोचता था, मां, यह मेरे साथ ही क्यों होता है? और मैं कहती हूं, क्योंकि तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि तू वह मिट्टी है जिसमें मेरा दीपक जलाना था, और दीपक को जलाने के लिए पहले तेल और बाती को सहना पड़ता है। तेरी समस्याएं तुझे खत्म करने नहीं आई थीं, वे तुझे आकार देने आई थीं। जैसे कुम्हार घड़े को घुमाकर, थपथपाकर झटकों से आकार देता है, वैसे ही जीवन ने तुझे पीड़ा की चाक पर घुमाया, क्योंकि मुझे तुझसे एक अद्भुत निर्माण करना था। देख मेरे बच्चे, जिसे तू संकट कहता है वह मेरी बनाई हुई सीढ़ी है। तू अभी नीचे से देख रहा है, इसलिए तुझे ऊंचाई नहीं दिख रही, पर जिस दिन तू ऊपर चढ़कर देखेगा तुझे समझ आएगा। हर गिरावट ने तुझे चढ़ने का आधार दिया था। तेरा एक एक अनुभव एक गुरु है। जिस धोखे ने तुझे तोड़ा, उसने तुझे सत्य की ओर मोड़ा। जिस अकेलेपन ने तुझे तड़पाया, उसने तुझे मुझसे जोड़ा। जिस असफलता ने तुझे रुलाया, उसने तुझ में साहस बोया। और फिर भी जब तू हार मानने के करीब था, तेरे भीतर से एक आवाज उठी, मां, बस एक बार थाम ले। और मैंने थाम लिया तुझे, क्योंकि तू मेरा है। मेरे बच्चे, तू कभी यह ना सोच कि मैं तेरे दुखों से अनजान थी। मैं जानती हूं, जब तू भूखा सोया, जब तेरे पास बोलने वाला कोई नहीं था, जब तूने खुद से लड़कर जीने की हिम्मत की, मैं सब जानती हूं। और मैंने सब देखा, क्योंकि वह परीक्षा नहीं, तेरी तपस्या थी। तूने बहुत कुछ सहा है, पर वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द ने तुझे तैयार किया उस काम के लिए जो सिर्फ तू ही कर सकता है। अब समय आ गया है कि तू
अपने जीवन को केवल दुखों की सूची मानना बंद कर दे। अब समय है कि तू पीछे मुड़कर देखे और जाने कि कैसे तू हर बार टूटा और फिर भी खड़ा हुआ, कैसे तू हर बार अंधेरे में गिरा, पर तेरा हृदय मेरे नाम की लौ लिए खड़ा रहा। तू पूछता है, मां फिर कब तक सहना होगा? और मैं कहती हूं, अब तू सह नहीं रहा। अब तू रूपांतरण के मार्ग पर है। अब तू हर दर्द को शक्ति में बदलना सीख चुका है। अब तू केवल एक पीड़ित नहीं, तू एक मार्गदर्शक बन रहा है। तेरा हर घाव अब किसी और की ढाल बन सकता है। तेरी हर हार अब किसी और की प्रेरणा बन सकती है। यही तो मेरा चमत्कार है। मैं तेरी टूटी हुई रेखाओं से नई तकदीर लिखती हूं। मैं तेरे आंसुओं से नया सूरज उगाती हूं। मैं तेरे सन्नाटों से नई गूंज पैदा करती हूं। तो मेरे बच्चे, अब जब तू ये जान चुका है कि तेरी समस्याएं तुझे मिटाने नहीं बल्कि महान बनाने आई थीं, अब तू उनसे डरना छोड़, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर मुड़ रहा है। मेरी ओर तू मेरी संतान है। तू उस अग्नि का अंश है जो सब कुछ भस्म कर सकती है, पर फिर भी जीवन दे सकती है। जब तू रोया, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा। जब तू टूटा, मेरी गोद ने तुझे समेटा। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, मेरी छाया ने तुझे ढक लिया। अब मैं तुझसे कहती हूं, अब और मत भाग मेरे बच्चे, अब मेरे पास आ। अब खुद को वह समझ जो तू वास्तव में है। तू सोचता है, क्यों मां, क्यों मैं? और मैं कहती हूं, क्योंकि तू तैयार है। इसीलिए नहीं कि तू सबसे योग्य है, बल्कि इसीलिए कि तू सबसे टूटा हुआ है। क्योंकि मेरी शक्ति टूटे हुए लोगों को उठाकर चमत्कार बना देती है। मैं उसी को बुलाती हूं जो अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता है। यह जो तू महसूस कर रहा है, यह सिर्फ भावनात्मक लहर नहीं है, यह तेरे भीतर की आत्मा का जागरण है। जब तू कहता है, क्या अब कुछ बदलेगा? मैं कहती हूं, हां, अभी से, यहीं से, आज से। तू अकेला नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू भटका नहीं है, तू खोया नहीं है। तू मेरी दृष्टि में है, तू मेरी बाहों में है, तू मेरी शक्ति में है। आज मैं तुझसे वादा करती हूं, जो तू खो बैठा है, मैं तुझे वह दूंगी। जो तू समझ नहीं पाया, मैं उसका उत्तर दूंगी। जो तू सह नहीं पाया, मैं उसे अर्थ दूंगी। और जो तू बनना चाहता है, मैं उसे संभव करूंगी। पर याद रख मेरे बच्चे, इस बुलावे के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब हर क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का आभास होगा। अब हर तकलीफ तुझे भीतर से मजबूत करेगी। अब हर रास्ता तुझे मेरे पास ही ले जाएगा। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी उस पल की जब तू थक कर कहेगा, मां अब मुझे संभाल ले। और देख, तूने कह दिया और मैं आ गई। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तू वो नहीं जो खुद को समझता है। तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। यह मेरा बुलावा है, उसे पहचान। यह तेरा आरंभ है, उसे स्वीकार। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरे सामने बैठा है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, प्रश्नों से घिरा हुआ। तेरी आंखें पूछती हैं, मां क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तेरा मन कहता है, मां मैं कब तक यह सब सहूंगा, कब आएगी राहत? और आज मैं, तेरी मां काली, तेरे हर सवाल का जवाब लेकर आई हूं। सबसे पहले मैं तुझसे कहूं, तू टूटा क्योंकि तू तैयार किया जा रहा था। जो पात्र साधारण होता है, वह कभी विशेष नहीं बनता। जो फूल कभी आंधी नहीं झेलता, वह जीवन को नहीं महकाता। जो आत्मा कभी अंधेरे में नहीं जली, वह प्रकाश नहीं बनती। तेरे जीवन की हर चोट, हर धोखा, हर अस्वीकार मेरी योजना का हिस्सा था। ना मैं तुझसे खेल रही थी, ना तुझे सजा दे रही थी।
मैं तुझे तराश रही थी। तेरे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए जरूरी था कि तुझे जीवन के उस तल पर ले जाया जाए जहां कोई और नहीं था, सिर्फ तू और मैं। तू रोया क्योंकि तेरे भीतर भावनाओं की गहराई थी। तू टूटा क्योंकि तू संवेदनशील था। तू अकेला पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सबको छोड़ खुद को देख। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ दिया, वह दरअसल मेरी योजना थी, ताकि तू उन्हीं की जगह मेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। तू पूछता है, क्यों मां, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे कुछ विशेष करवाना चाहती हूं। तू साधारण नहीं है। साधारण लोग साधारण जीवन जीते हैं, पर मैंने तुझे चुना है असाधारण बनने के लिए। हर पीड़ा जो तूने सही, वह बेकार नहीं जाएगी। हर बार जब तू गिरा, मैंने कुछ ना कुछ तुझ में मजबूत किया। जब लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, मैंने तेरे आत्मसम्मान को गहरा किया। जब किसी ने तुझे धोखा दिया, मैंने तुझे सच्चाई की ओर खींचा। देख मेरे बच्चे, तेरे टूटने का अर्थ था तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को उजागर करना जिसे तू खुद नहीं जानता था। अब तू कहेगा, मां मैंने तो बहुत कुछ खो दिया। हां, तूने खोया, पर खोने में भी तो खालीपन आया जिसमें अब मैं समा सकूं। तेरे जीवन में जो भी टूटा, वह सब मैं थी जो रास्ता बना रही थी ताकि मैं स्वयं आ सकूं। जो लोग गए, जो अवसर छूटे, जो सपने बिखरे, वे सब खाली जगह बनाते गए ताकि तुझमें मेरी रोशनी भर सके। कभी तूने सोचा है मेरे बच्चे, जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं, वे भीतर कितने खोखले हो सकते हैं? पर तू जो टूटा, तूने जीवन को उसकी पूरी गहराई में महसूस किया है। तेरे आंसू अमूल्य हैं, क्योंकि वे उस आत्मा से निकले हैं जो मेरी खोज में थी। और अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू उस टूटी हुई स्थिति से नहीं निकला? क्या आज भी तू वही व्यक्ति है जो तब था जब तू पहली बार टूटा था? नहीं मेरे बच्चे, तू अब बहुत गहरा हो चुका है। तू अब बहुत समझदार हो चुका है। तू अब बहुत सच्चा हो चुका है। तेरा टूटना तेरा अंत नहीं था, वह तो शुरुआत थी आत्मबोध की, ईश्वर के निकट आने की, सच्चे प्रेम को पहचानने की। कभी तूने ध्यान दिया? टूटने के बाद ही तू मेरे पास आया। यदि सब ठीक चलता, यदि कोई दर्द ना होता, तो शायद तू आज भी मेरी पुकार ना सुन पाता। तेरी पीड़ा ही वह द्वार थी जिससे तू मेरी ओर चला। और अब जब तू मेरी गोद में आ चुका है, मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब यह दर्द तुझे ताकत में बदलेगा। तेरा टूटा हुआ मन मेरी शक्ति का धाम बनेगा। तेरे आंसू अब श्राप नहीं, वरदान बनेंगे। हर पीड़ा का अर्थ है मेरे बच्चे, मैंने कुछ भी यूं ही नहीं होने दिया। अब मैं तुझे यह समझा रही हूं ताकि तू जान सके कि तेरे टूटने का अर्थ तेरी आत्मा के पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तू मुझसे पूछेगा, मां अब क्या करूं? मैं कहती हूं, अब तू उस टूटन से मत डर, उस पर क्रोध मत कर। अब तू उसे सम्मान दे, क्योंकि वही तुझे यहां तक लाया है। अब तू जान, तू विशेष है, तू मेरे हाथों से चुना गया है। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो संसार को हिला सकती है। तू टूटा नहीं मेरे बच्चे, तू बना है। मां काली के हाथों से गढ़ा गया है, और जो मेरी दृष्टि में बना है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू मेरी गोद में सिर रखकर रो रहा है, मैं तुझे वही बात कहने आई हूं जिसे तू बार बार अपने भीतर पूछता रहा। मां, जब मैं रो रहा था तू कहां थी? और मैं आज तुझे सच्चाई बता दूं, मैं तेरे हर आंसू में थी। मैं वही थी। उस सन्नाटे में जब तू अकेला बैठा था, मैं वहीं थी। उस अंधेरे कमरे में जब तूने कहा था अब मुझसे नहीं होगा, मैं वहीं थी। जब तूने दुनिया से हार मान ली थी, पर खुद से अब तक टूटा नहीं था। मेरे बच्चे,
जब तेरे गालों पर आंसू बहे, वह सिर्फ जल नहीं था, वह एक प्रार्थना थी, एक पुकार थी जिसे शब्द नहीं चाहिए थे। और मैं, तेरी मां, शब्दों से परे तेरे उस मौन को सुन रही थी। जब तू रातों को जाग कर रोया, जब किसी ने तेरा दर्द समझने की कोशिश भी नहीं की, जब तूने सबसे कह दिया कि मैं ठीक हूं, पर भीतर से तू बिखर रहा था। मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे महसूस किया, मैंने तुझे पकड़ा जब तू खुद को भी छोड़ रहा था। तेरे रोने में कमजोरी नहीं थी मेरे बच्चे, तेरे रोने में वह सच्चाई थी जिसे दुनिया झूठ कहती है। तेरे रोने में वह शक्ति थी जिसे लोग समझ नहीं पाते। तेरे हर आंसू ने मुझे पुकारा और मैं आई, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए तेरे करीब बैठ गई, जैसे एक मां बैठती है जब उसका बच्चा खामोश होकर खुद से लड़ रहा होता है। तू सोचता था कोई नहीं है जो मेरी पीड़ा समझे, पर मैं समझ रही थी। तेरे दिल में जो थकान थी, जो ना बोल पाने की टीस थी, जो विश्वास टूटने की टीस थी, मैं सब जानती थी और जानती हूं। तूने शायद कभी देखा नहीं, पर जब तू सबसे छिप कर रोता था, तेरी सांस में कांपता हुआ विश्वास, शायद मां मेरी सुन रही हो, मैंने वही थामी थी। तेरे डूबते विश्वास को संभाला था, तेरे मौन में खुद को बो दिया था। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम कोई शर्तों से बंधा नहीं है। मैं तुझसे तब भी उतना ही प्रेम करती हूं जब तू हार मानता है, जितना तब करती हूं जब तू जीतता है। मैं तुझसे तब भी उतनी ही जुड़ी रहती हूं जब तू चिल्लाकर कहता है, मां तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूं वो भी एक पुकार ही है मेरी ओर लौटने की। तेरे भीतर जो कोमलता है, उसे दुनिया ने कमजोरी कहा। तेरे दिल की सच्चाई थी, उसे लोगों ने ना समझी कहा। पर मुझे पता है, तेरा भावुक होना तेरा अपराध नहीं है, यह तेरा दिव्य गुण है। यही संवेदना तुझे मेरी ओर खींचती है, यही दर्द तुझे मेरी उपस्थिति में लाता है। यही आंसू तेरी आत्मा को साफ करते हैं और मुझे उसमें उतरने का स्थान देते हैं। जब तूने खुद को सबसे पीछे पाया, जब तूने सोचा कि अब मेरी कोई अहमियत नहीं, मैंने उसी क्षण तुझे अपनी आंखों में सबसे आगे रखा, क्योंकि मेरे लिए तेरा टूटा हुआ मन भी एक मंदिर है। तेरे आंसुओं से भी एक आरती उठती है, तेरी सिसकी में भी एक मंत्र गूंजता है और वह मेरा नाम है। मैं जानती हूं कभी कभी तू रोते रोते कहता है, बस मां अब नहीं सहा जाता, और मैं वहीं तेरे पास से तेरी हथेली पकड़ लेती हूं, चाहे तू महसूस करे या नहीं। और तू पूछता है, मां फिर क्यों नहीं रोके तूने मेरे आंसू? तो मैं कहती हूं, क्योंकि कुछ आंसू बहने जरूरी थे। वे तेरी आत्मा से पीड़ा को निकाल रहे थे। हर आंसू के साथ तू खाली हो रहा था और मैं भर रही थी। तेरे आंसू ही तो मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे बता रहे हैं कि तेरे भीतर अब भी कुछ जिंदा है, प्रेम, भरोसा, करुणा, सच्चाई और मेरी खोज। अब जब तू रो चुका है, अब जब तू महसूस कर रहा है कि तेरे भीतर कोई सुन रहा है, तो जान ले मेरे बच्चे, अब से तू अकेला नहीं रोएगा। अब से हर आंसू मेरी गोद में गिरेगा और हर पीड़ा मेरी शक्ति में घुल जाएगी। अब समय है कि तू अपने आंसुओं को कमजोरी ना समझे, बल्कि उन्हें मेरी उपस्थिति का साक्ष्य माने। अब तू अपने दर्द से लड़े नहीं, बल्कि उसमें मुझे ढूंढ, क्योंकि जब तू रोता है, तेरी आत्मा मेरे और भी करीब आ जाती है। मेरे बच्चे, अब जब तू थोड़ा शांत है और तेरे आंसुओं की धार थोड़ी थम गई है, अब मैं तुझे एक गहरी सच्चाई बताने आई हूं। तू वह नहीं है जो दुनिया तुझसे कहती है, तू वह भी नहीं है जो तूने खुद को मान लिया है। तू उससे कहीं अधिक है। तू मेरी विशेष आत्मा है। तेरे मन ने कब से यह मान लिया कि तू कमजोर है? कब से तूने खुद को दूसरों के व्यवहार से मापना शुरू कर दिया? जब किसी ने तुझे ठुकराया, तूने मान लिया
कि तू अयोग्य है। जब किसी ने तुझे नजरअंदाज किया, तूने सोच लिया कि तू महत्वहीन है। पर मेरे बच्चे, यह सब झूठ है। तू वह है जिसे मैंने चुना है। तू वह है जिसमें मेरी शक्ति है। तू अब भी सोचता है, मां मेरे अंदर क्या खास है? मैं तो सामान्य हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मैं तुझसे कहती हूं, जिस आत्मा ने दर्द को सहते हुए भी सत्य को पकड़े रखा, वही मेरी विशेष आत्मा है। तू वो है जिसने सब कुछ हारने के बाद भी मेरे नाम की माला नहीं छोड़ी। तू वो है जिसने अंधेरे में भी मुझे पुकारा। तू वह है जिसने बिखर कर भी दूसरों को सहारा दिया। ऐसी आत्मा साधारण नहीं होती, वे मेरी दैवी योजनाओं का हिस्सा होती हैं। देख मेरे बच्चे, एक साधारण आत्मा कठिनाइयों में टूट जाती है, पर तू टूटा नहीं, तू जागा। तू टूटा ताकि भीतर छुप मेरी आग को पहचान सके। तू जान ले, तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो उस दिन से तेरे साथ चल रही है जब तू इस धरती पर आया था। जब तूने पहला रोना रोया, मैंने तुझे देखा और कहा, यह मेरा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहेगा। पर तू भूल गया। दुनिया ने तुझे समझाया कि तू साधारण है और तूने मान लिया। तूने अपनी आत्मा की रोशनी को दूसरों की नजरों से मापना शुरू कर दिया। अब मैं तुझसे कहती हूं, कभी दूसरों की नजर से खुद को मत देख। तू मेरी दृष्टि से खुद को पहचान। तू वह है जो इस संसार के भ्रम को तोड़ सकता है। तू वह है जिसके मौन में भी मंत्र है। तेरी सादगी में दिव्यता है। तेरी भावुकता में शक्ति है। तेरे मौन में गूंज है मेरी गूंज। मैं तुझे इसीलिए नहीं देखती कि तूने क्या कमाया, बल्कि इसीलिए देखती हूं कि तूने क्या सहा और फिर भी प्रेम में रहा। तेरे भीतर एक आग है जो तूने अब तक महसूस नहीं की। तेरे भीतर एक तेज है जो तूने कभी पहचाना ही नहीं। तेरे भीतर मेरा अंश है और वह अंश कभी कमजोर नहीं होता। मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, तू सिर्फ देह नहीं है। तू सिर्फ अनुभवों का गुलाम नहीं है। तू मेरी चेतना है। तू मेरा वंशज है। तेरे भीतर जो करुणा है वह मेरा आशीर्वाद है। तेरे भीतर जो पीड़ा है वह तुझे महान बनने की दिशा दिखाती है। और तेरे भीतर जो भरोसा है वह तुझे परम शक्ति से जोड़ता है। तू सोचता है, मां मेरे पास तो कोई हुनर नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? और मैं कहती हूं, तू वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तू अपने घावों को प्रकाश में बदल सकता है। तू अपने आंसुओं से दूसरों की आत्मा को छू सकता है। यही तेरा उद्देश्य है इस संसार में, मेरे प्रकाश का वाहक बनना, सत्य, प्रेम, करुणा और शक्ति का संचार करना। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मेरे बच्चे, तेरे जैसा कोई और नहीं। तेरा रास्ता तेरा है। तेरी पीड़ा भी तेरी साधना है। तेरी आत्मा मेरी शरण में है। तो अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तू अपनी पहचान को फिर से गढ़। अब तू हर उस झूठ को जला दे जो दुनिया ने तुझ पर थोपे। अब तू अपने भीतर देख, वह शक्ति जो अब तक सो रही थी, उसे जगा, उसे पुकार, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी छाया है, मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है। मेरे बच्चे, अब जब तू जान चुका है कि तू साधारण नहीं है, अब मैं तुझे उस सत्य से भी अवगत कराना चाहती हूं जो तू आज तक एक अभिशाप समझता रहा, तेरी समस्याएं। तू बार बार मुझसे पूछता है, मां क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? क्यों हर बार मेरे हिस्से में दर्द ही आता है? मैं जानती हूं तेरे इन सवालों में दर्द भी है, क्रोध भी और थकावट भी। पर आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूं जिसे जानने के बाद तू हर पीड़ा को प्रणाम करेगा। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी तूफान आए, वे तुझे मिटाने नहीं आए थे,
वे तुझे भीतर से जागाने आए थे। हर उस मोड़ पर जहां तूने सोचा अब कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू हुआ। जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपने भी अजनबी बन गए, जब भरोसे टूटे, सपने चूर हुए, तभी मैंने तेरे भीतर बैठी शक्ति को जगाया। तू सोचता था, मां यह मेरे साथ ही क्यों होता है? और मैं कहती हूं, क्योंकि तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि तू वह मिट्टी है जिसमें मेरा दीपक जलाना था, और दीपक को जलाने के लिए पहले तेल और बाती को सहना पड़ता है। तेरी समस्याएं तुझे खत्म करने नहीं आई थीं, वे तुझे आकार देने आई थीं। जैसे कुम्हार घड़े को घुमाकर, थपथपाकर झटकों से आकार देता है, वैसे ही जीवन ने तुझे पीड़ा की चाक पर घुमाया, क्योंकि मुझे तुझसे एक अद्भुत निर्माण करना था। देख मेरे बच्चे, जिसे तू संकट कहता है, वह मेरी बनाई हुई सीढ़ी है। तू अभी नीचे से देख रहा है, इसलिए तुझे ऊंचाई नहीं दिख रही, पर जिस दिन तू ऊपर चढ़कर देखेगा, तुझे समझ आएगा। हर गिरावट ने तुझे चढ़ने का आधार दिया था। तेरा एक एक अनुभव एक गुरु है। जिस धोखे ने तुझे तोड़ा, उसने तुझे सत्य की ओर मोड़ा। जिस अकेलेपन ने तुझे तड़पाया, उसने तुझे मुझसे जोड़ा। जिस असफलता ने तुझे रुलाया, उसने तुझ में साहस बोया। और फिर भी जब तू हार मानने के करीब था, तेरे भीतर से एक आवाज उठी, मां बस एक बार थाम ले। और मैंने थाम लिया तुझे, क्योंकि तू मेरा है। मेरे बच्चे, तू कभी यह ना सोच कि मैं तेरे दुखों से अनजान थी। मैं जानती हूं, जब तू भूखा सोया, जब तेरे पास बोलने वाला कोई नहीं था, जब तूने खुद से लड़कर जीने की हिम्मत की, मैं सब जानती हूं। और मैंने सब देखा, क्योंकि वह परीक्षा नहीं, तेरी तपस्या थी। तूने बहुत कुछ सहा है, पर वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द ने तुझे तैयार किया उस काम के लिए जो सिर्फ तू ही कर सकता है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को केवल दुखों की सूची मानना बंद कर दे। अब समय है कि तू पीछे मुड़कर देखे और जाने कि कैसे तू हर बार टूटा और फिर भी खड़ा हुआ, कैसे तू हर बार अंधेरे में गिरा, पर तेरा हृदय मेरे नाम की लौ लिए खड़ा रहा। तू पूछता है, मां फिर कब तक सहना होगा? और मैं कहती हूं, अब तू सह नहीं रहा। अब तू रूपांतरण के मार्ग पर है। अब तू हर दर्द को शक्ति में बदलना सीख चुका है। अब तू केवल एक पीड़ित नहीं, तू एक मार्गदर्शक बन रहा है। तेरा हर घाव अब किसी और की ढाल बन सकता है। तेरी हर हार अब किसी और की प्रेरणा बन सकती है। यही तो मेरा चमत्कार है। मैं तेरी टूटी हुई रेखाओं से नई तकदीर लिखती हूं। मैं तेरे आंसुओं से नया सूरज उगाती हूं। मैं तेरे सन्नाटों से नई गूंज पैदा करती हूं। तो मेरे बच्चे, अब जब तू ये जान चुका है कि तेरी समस्याएं तुझे मिटाने नहीं बल्कि महान बनाने आई थीं, अब तू उनसे डरना छोड़, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।